Good morning, students. Today we will start our new chapter, heredity and evolution. So basically evolution part is deducted from our syllabus and we will follow only heredity part. ठीक है, तो उससे पहले हमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए. सो ये टर्म्स हैं हमारी जीन्स. जीन्स की लोकेशन क्या है, जीन्स कहाँ मिलते हैं, क्रोमोसोम्स में. ये किससे बने होते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. मतलब जीन्स के अंदर क्या होता है, डीएनए. एंड डेफिनेशन अगर हम देखें कि जीन्स होते क्या हैं, तो जीन्स ही वो जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ पेरेंट्स की वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है वो आप कर सकते हो. यहाँ पे इसके कुछ फैक्ट्स हैं कि कितने जीन्स होते हैं, फंक्शंस हैं फर्दर जीन्स के, कि प्रोटीन सेल्स में किससे बना हुआ है, हेरिडिटी मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है. अब पर्टिकुलर कैरेक्टर कैसे कैसे डिटरमाइन करता है, फॉर एग्जांपल लास्ट वाली लाइन पढ़िए, हेयर कलर, ब्लड एक्सेट्रा. जैसे जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है कहीं वो पेरेंट से रिजेंबल करता है तो वो भी जीन्स की वजह से. एंड हेयर कलर्स, ये सब चीज़ें शो करती हैं. नेक्स्ट हमारी जो छोटी सी टर्म है वो क्या है, ट्रेट्स. ट्रेट्स क्या होता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रेट. अब ट्रेट्स क्या होती है, इनहर्टेड भी हो सकती है या फिर एक्वायर्ड. यानी कि इनहर्टेड मतलब जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली हैं हेरिडिटी की वजह से, एंड एक्वायर्ड वो होंगी जो हमने इन्वायरमेंट से ली हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स. इनहर्टेड ट्रेट अगर हम पढ़ें तो क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स कोज बाय इंटरनल चेंजेस. वही मैंने आपको कहा, वो इंटरनल चेंजेस की वजह से या डीएनए चेंज की वजह से जो हमने स्पेसिफिक एडप्ट किए अपने अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, इनहर्टेड ट्रेट एंड होगी. ठीक है, तो यहाँ इसके सेकंड नेम्स भी हैं. इनहर्टेड ट्रेट को हम क्या कहते हैं, फिजिकल ट्रेट, एंड एक्वायर्ड ट्रेट को क्या कहते हैं, बिहेवियरल ट्रेट. सो नेक्स्ट हमारे पास है हेरिडिटी. अब आया आपके चैप्टर की टर्न. सो व्हाट इज़ हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसमिशन होना अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स का वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन्स में, इसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी. और हेरिडिटी किन की वजह से होती है, क्या मटेरियल होता है जो हेरिडिटी को ट्रांसफ़र करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो होते हैं जीन्स, जो हम अभी पढ़ चुके, इसलिए मैंने वो आपको पहले पढ़ाया है. ठीक है, सो हेरिडिटी रिप्रेजेंट्स कॉन्टीन्यूटी, रिजेम्बलेंस. मतलब इससे हमारी लाइफ की कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है. जैसे एंसेस्टर्स होते हैं वैसे ही पेरेंट्स, देन आगे ऑफ स्प्रिंग्स, वैसे ही ये कंटिन्यूशन में प्रॉपर्टीज़ चलती रहती है. रिजेम्बलेंस दिखने में, जनरेशन के अंदर जो दिखने में रिजेंबल मतलब सेम सेम दिखना. हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, द कैरेक्टर्स या क्वालिटीज़ जो पास होती हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स, उनको हम कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स. सो इनहेरिटेंस क्या मीनिंग क्या होता है फिर, समथिंग जेनेटिक मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ पासिंग डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. तो जब हेरिडिटी का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इनहर्टेड कैरेक्टर्स है. ये इनहेरिटेंस का फिनोमिना है कि हेरिडिटी का वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आना. पेरेंट्स से जैसे सेम प्रॉपर्टी रिसेंबल करना क्या है, आप जैसे आपकी कोई आदत आपके पेरेंट्स से मैच करती है तो हम क्या कहते हैं, ये तो इनहर्टेड है. ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास वेरिएशंस. अब सारा कुछ हमारे अंदर हेरिडिटी की वजह से नहीं हो सकता. लाइफ के अंदर 50% अगर हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट में, तो 50% इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है. कि अगर वो सारे का सारा अपना ऑफस्प्रिंग जो है वो पेरेंट से रिजेंबल करेगा, यानी कि उसकी खुद की कोई पहचान ही नहीं होगी, वो तो दोबारा अपना पेरेंट ही बन जाएगा. सेम अगर नेक्स्ट जनरेशन जनरेशन के जैसी आई, बिल्कुल बिल्कुल तो वो आती ही नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी तो फैक्टर्स होते हैं. उस टाइम पे कुछ और चेंजेस थे, आज के टाइम पे कुछ और चेंजेस हैं, तो उसकी वजह से क्या आती हैं, वेरिएशंस. ठीक है, तो वेरिएशंस बेसिकली क्या होंगी, अलग क्वालिटीज़ होना आपके पेरेंट्स की एंड या फिर आपकी जो फर्दर जनरेशन्स हैं उनसे और नई जनरेशन के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन यानी कि चेंजेस. सो फर्स्ट हमारा क्या होता है, इंटरनल कंडीशंस और एक्सटर्नल कंडीशन. दो कंडीशंस की वजह से वेरिएशंस आ सकती हैं. इंटरनल कंडीशन होती है जो पेरेंट्स का डीएनए होता है वही बच्चों के अंदर होता है. ठीक है, बट अब क्या होगा, अगर डीएनए कॉपी होता है, जो पेरेंट्स का डीएनए हो वो कॉपी होके बच्चों के अंदर जाता है, बट अगर डीएनए कॉपी के टाइम पे इनएक्यूरेसीज आ जाए, ये नेचुरल प्रोसेस है, बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ या इनएक्यूरेसी आ सकती है, बाय मिस्टेक डीएनए थोड़ा थोड़ा बीच में म्यूटेशंस में चेंज आ जाता है.
उस वजह से क्या है, इंटरनल कंडीशंस, बच्चे की जो हेरिडिटी है वो थोड़ी वहाँ से बदल जाती है। सो अब जैसे पेरेंट्स विद नॉर्मल हाइट माइट हैव अ चाइल्ड विद टॉल हाइट, हो सकता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि उनके हेरिडिटी के अंदर डीएनए जब कॉपी हो रहा था उसमें क्या आ गई, इनएक्यूरेसी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, एक्सटर्नल कंडीशंस तो मैंने आपको बताया ही इन्वायरमेंट की वजह से होती हैं। पेरेंट्स बैक्टीरियम कैंट विदस्टैंड हीट वेयर एज ऑफस्प्रिंग्स कैन परफॉर्म मेटाबॉलिक फंक्शंस इन सेम हीट। हमारी बॉडी के प्रोसेसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं आपको, कि जो बॉडी के प्रोसेसेस आपके पेरेंट्स अडॉप्ट नहीं कर पाते आप कर सकते हैं, या फिर वो कर सकते थे तो आप नहीं कर पा रहे। ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि हमारी इन्वायरमेंट के हिसाब से हम बचपन से ही वो कैसे हम हमारी अपब्रिंगिंग हुई है। सो थैंक यू फॉर टुडे।